राष्ट्र ध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज और भारतीय सेना की गौरवशाली ध्वज के साथ। ओ भाई आप देख सकते हैं आगे से कारगिल के योद्धा सूबेदार मेजर ऑलरेडी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चंद्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चंद्र। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए व्लॉग में स्वागत है। आज हम हैं जयपुर के अंदर होने जा रही 78वीं आर्मी परेड के लिए, और यहाँ पर आते ही जो हमारे जो गूज़बम्स है वो इतने एक्टिव हो गए थे, क्योंकि जो माहौल था वहाँ का, यहाँ पे आने के बाद हमारे को देखने को मिला जयपुर में होने जा रही पहली बार इस आर्मी परेड को देखने के लिए कितने लोगों का एक्साइटमेंट। और इतने सारे लोग थे ना, ऐसा लग रहा था कि आज पूरा का पूरा जयपुर सुबह निकल कर आ चुका है। और यहाँ पे आने के बाद जो आर्मी का शौर्य, जो साहस, जो बल हमारे को देखने को मिला, उससे ऐसा लगा कि जो भी हमसे टकराएगा ना वो चकनाचूर ही हो जाएगा। इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट करता हूँ। वाव, मातरम 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 मातरम, जय जय जय। बर्फीले इलाके, कीचड़, रेत के कीड़ों आदि सभी तरह के इलाकों में तेजी से तैनात किया जा सकता है। मातरम 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 मातरम। यहाँ पे मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बोलने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ देखने के लिए है। आप देखिए हमारे देश का गौरव, देश का साहस, आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ये एक टैंक आया है। पंजाब में मार्च के दौरान बचाव कार्यों में एसयूवी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अगर कुछ देखा होगा, जो ड्रोन हमले किए गए थे, तो वो ड्रोन का एक सेटअप बनकर आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर। विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइकर व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाल रहे हैं 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह। आप उससे लंबे वीडियो बना लो आपके फोन से। व्हीकल आप देख सकते हैं पहले LSD पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ खड़ा भी आप देख सकते हैं। इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं दूसरे LSD पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई गई है, जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। तीसरे लाइट स्ट्राइक व्हीकल पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कोस मिसाइल लगाई गई। भारतीय सेना को नई शक्ति प्रदान करता ये हथियार। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। ये 2 वाहन के संयोजन में काम करता है। एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारत के शस्त्रागार का एक ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बना रहा है। और इसके पीछे 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के नेतृत्व की हथियार जो सटीकता के साथ बहार कर सकता है और 8.2 किलोमीटर की रेंज रखता है। और अब आपके सामने रशियन टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता खबर वाले इलाके में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना की साउथ सैनिकों ने मातरम मातरम जय
ये भी है शूरवीर, इनसे भी पहरा गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूसवीर। बड़े ट्विन बैरल गन जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है, इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एक ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन जिसे सेना की इकाइयों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर तथा इसे 3.5 ट्रक द्वारा टो किया जा रहा है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की मुख्य आधारशिला बन रहा है और अनेकों अभियानों में अपनी उपयोगिता निरंतर सिद्ध कर रहा है। इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिसे 40 किलोमीटर तक प्रभावी के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शांत सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ धनुष उठा प्रहार कर तो दुश्मनों पे वार कर। अगला दस्ता धनुष वेपन सिस्टम का नेतृत्व 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे द्वारा। देवी सज्जनों, धनुष रक्षा व्यवस्था को विनाश कर दुश्मन के इलाके में हाहाकार बचाने में सक्षम। चुनौतियों के पंख तू जला। मैं हूँ मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी कुल निर्माण क्षमता 40 मीटर। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट मेजर शफी भट्ट इसे CRDO द्वारा किया गया है। अत्यधिक मॉड्यूलर पुल का क्योंकि इसे बहुत कम चलता है, इसीलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनी की स्थितियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड जेट सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। देवी सज्जनों, आज की परेड भारत की अटूट सैन्य परंपरा, सैनिकों की पेशेवर दक्षता 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स मिनी निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है। मानव रहित प्रणालियां जो सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना खतरनाक मशीन है। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन चीजें तो भारी है। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की ताकत रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन और कम्युनिकेशन। अगला उपकरण संयुक्ता जो कि एक जैमर स्टेशन है, ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। दुश्मन के रेडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की जय 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 द्वारा भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार। जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर सुनता ये जाल। 8वीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोरो के नेतृत्व में अगला दस्ता है शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एक ऐसा युद्ध उपकरण जो हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करता है और दुश्मन के इलाके की विस्तृत जानकारी देता है। अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भारत की सेना की सबसे प्रभावशाली, विश्वसनीय और तीव्र मारक क्षमता वाला हथियार। कोई किनारा। यहाँ देवी और सज्जनों, आपके सामने लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला क्या बात है सिस्टम
इसे प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। भाई ड्रोन मिसाइल से है सारी। बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक क्या बात है। किलोमीटर तक की है। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smudge, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary. जय 1-2 rocket regiment, जय engineers to dominate these battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. देखिए सज्जनों, मंच की ओर अग्रसर ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली नेतृत्व 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी गर्जना ने दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचा दिया। 800 किलोमीटर की मारक क्षमता इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाती है। हर मौसम में कारगर ऐसा हथियार जिसे भूमि, समुद्र, पानी के नीचे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस केवल हथियार नहीं, इसी के ऊपर से ड्रोन्स लॉन्च होते हैं। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी ड्रोन्स लॉन्च हुए थे ना, सारे ऐसे वाले ट्रक्स में से हुए थे। बिजली की गति भरी हवा में आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने के लिए सक्षम। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम कौन है? engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल। ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल और इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। अभी नहीं आया, ब्रह्मोस आने वाला है। मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ का मिलन भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशों को नाकाम करते हैं। देखिए सूचना अगला कॉलम नई पीढ़ी के और रख रखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में सरप्राइज प्रदान करता है। Wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of Sapper Scout RP version 2.0 multi-discipline unmanned ground vehicle developed and led by Major R. Prasad RS of Civil Engineer. देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए हमारे समक्ष हवलदार ये नहीं आगे वाला। Next to it is the detachment of heavy autonomous utility logistic vehicle which is led by Havaldar Rajesh Rawat ओ of भाई। EME battalion. अब आपके समक्ष EGMA ESARS 500 वाहन, यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड ये देखो क्या ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी ब्रह्मोस्त्र। और सेंसर डिप्लॉयमेंट को ब्रह्मोस्त्र है शायद। हाँ लॉजिस्टिक और ब्रह्मोस है। मिशन के लिए सक्षम। हाँ ब्रह्मोस आ गई भैया। भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत विकसित 10 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम नेतृत्व संभाल रहे हैं हवलदार राजेश नौटिया। और अब आपके सामने त्रिनेत्र लॉयड म्यूनिशन सिस्टम नेतृत्व हवलदार साधारण प्रदर्शन बहुमुखी प्रतिभा और पुनर्प्रयोग करता है। यह दूर निडर सरसीना ताज सरहद पर प्रताप जाग रक्षा करते भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष
भारतीय भैरव बटालियन का गठन नियमित इन्फेंट्री बटालियन और पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच एक निर्णायक कड़ी के रूप में किया गया। ये बटालियन एक विशेष बल के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है। अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियां, सटीक हथियार, युद्ध क्षेत्र, गतिशील प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक संचार नेटवर्क से सुसज्जित और इसी के साथ साइलेंट वॉच फोटो पर आधारित सदा सतर्क तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता से राज करती है। रेजिमेंटल भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सजग, इन्हें जब भी जहाँ भी बुलाया जाएगा एटिमा भी करके पीछे युद्ध के लिए तत्पर। बटालियन का आर्मी इन्फेंट्री बटालियन आज का परेड राष्ट्रपति तत्परता, रणनीतिकात्मक निर्भरता, नवाचार और रक्षा की दिशा में किए गए विकास यात्रा को रेखांकित करता है। इतिहास को पुनः जीवित कर रहा है और अब भैरव बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट्स बटालियन का दस्ता, एक ऐसा दस्ता जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। मंच की ओर अग्रसर 5 स्थानीय भाषा, संस्कृति और भूगोल की समझ इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने थक जाते चट्टान। इनके सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस बहता है और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बढ़ती है। Filling the air with courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the 6th Regiment steps forward in a perfect harmony. The band is led by Subedar Major Kulwant Singh of 6th Regimental or Sampan ke saath. Marching smartly before you is the National Cadet Corps all-girls marching contingent representing the youth power of the nation, which is led by Senior Under Officer Kavita Kumar. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country. देवियों सजनों, राजस्थान की लोक नृत्य एवं लोक संगीत यहाँ की संस्कृति की आत्मा माना जाता है, जो केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यहाँ की परंपराओं, लोक कथाओं एवं जीवन शैली को प्रतिबिंबित करता है। पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान पर आधारित लोक नृत्यों के खूबसूरत पेशकश के साथ तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हैं। और अब राजस्थान की मनोहारी झांकी, प्रदेश की रंग बिरंगी कलाओं, लोक जीवन की साक्षात अभिव्यक्ति है। मध्य भाग में आप देख सकते हैं भरतपुर की फूलों के रंगों की होली को प्रदर्शित किया गया, जबकि इसके साथ ही मयूर नृत्य भी प्रस्तुत किया जा रहा है। सौंदर्य का सजीव चित्रण करती ये मनोहारी झांकी। रेगिस्तान की माटी में सर्फ सी नाचे नारी, काले रंग के लहंगों में चांदी की झंकार की गूंज है न्यारी। ढोल की थाप पर मोर चंग भारत माता की कालबेलिया नृत्य अमर संस्कृति का आधार है, राजस्थान का गौरव है और यूनेस्को की धरोहर है। राजस्थान की सुनहरी रेत में रचा बसा कालबेलिया नृत्य एक जीवन की ज्वाला की तरह बहता है, मनमोहक और उत्साह से भरा। और आपके समक्ष वतन हमको तेरी कसम कालबेलिया नृत्य। ये ए वतन हमको तेरी कसम। क्या बात है। ये राजस्थान के नहीं लग रही। From the land of golden sand, where culture breathes in rhythm and colors learn to whirl, rises a dance woven with courage and resolve. Ladies and gentlemen, unfolding before you is the Gay dance of Rajasthan, which is a vibrant and energetic traditional community. Brings us the courage,
that does not always roar. Sometimes it dances. Here tradition becomes a tribute, movement becomes meaning, and art becomes an offering. Presenting before you the gay dance of जो कि आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे द्वारा। सजनों, एक बार पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आसमान की तरफ। आप देख सकते हैं डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और NCH प्रचंड परेड मंच की तरफ बढ़ते हुए 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा सेना मेडल इसका नेतृत्व संभाल रहे हैं। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट हैं विंग कमांडर हार्दिक पटेल। और भारतीय सेनाओं की त्रिशक्ति के प्रबल प्रहार को पूरी दुनिया ने देखा है। थल सेना और वायुसेना के अद्भुत समन्वय को प्रदर्शित करती ये फॉर्मेशन। ये रील के नहीं, रियल हीरोज हैं देवी और सज्जनों। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे वीर सेना में आपसी सहयोग युद्धकाल तथा शांतिकाल दोनों ही स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को दर्शाते हुए और इसी का संदेश देते हुए हमारे सामने बड़ी फॉर्मेशन में टॉर्नेडो। और अब आपके सामने बेहतरीन ताल में पूरी तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए मेरी निगाहें आपके सामने गन फॉर्मेशन में गुजरते हुए हमारे टॉर्नेडो और इसी के भारतीय सेना के दृढ़ निश्चय साहस को दर्शाते हुए देशभक्ति के गजब संतुलन बनाते हुए बताते हुए कि आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छू रहा है भारत। और अब ब्रह्मोस की फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडो आकाश का संचार करे। ब्रह्मोस फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडो। और अब आपके सामने लोटस फ्लावर की फॉर्मेशन में टॉर्नेडो कमल की आकृति। ये देखिए आज भूख नियंत्रण के साथ आज की आकृति में 5 टॉर्नेडो। इनके विश्वास का सूरज कभी ढूंढना नहीं पड़ता। चाहते हुए हमारे भारतीय सेना के भी आज भारतीय सेना के सेनानी वही चक्र हैं, क्योंकि आज अपाचे हेली ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहा है। शीघ्र ही आपके सामने आने वाले हैं एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर को हमारे टॉर्नेडो बड़े ही सम्मान से दर्शाते हुए और बताते हुए कि हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलेर हैं। 32 टॉर्नेडो ह्यूमन पिरामिड जैसे हिमालय पर्वत, हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। आंधियां आए तो सही बाधाएं करता रहेगा। देवी सज्जनों, हमें आशा है भारतीय सेना का ये शौर्य प्रदर्शन सदैव हमें प्रेरणा देगा। आज का ये रिहर्सल की परेड की सूचना मेरे तन मन में, मेरी धड़कन में, मेरी सांस में वो आवाज रहे, वो मेरा वतन आ गया। भारत माता की आपसे विदा लेते आइए। भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
फाइनली हम लोगों ने परेड देख चुके हैं और इतना मज़ा आया ना परेड देखकर। और मैं पूरा जो वीडियो बनाया है ना आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे परेड बनाई है। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। अपाचे हेलीकॉप्टर्स देखे और बहुत मस्त था। देखो अभी हो चुकी है परेड पूरी की पूरी और बस अब सब लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगा तब आराम से निकलेंगे क्योंकि बहुत भीड़ है, लाखों में लोग हैं, है ना। तो ये सिर्फ रिहर्सल था और जो मेन परेड होने वाली वो 15 को होने वाली, 15 जैन को। तो मैं ट्राई करूँगा दोबारा से एक बार रजिस्ट्रेशन कराने की। अगर 15 का मुझे मिल गया तो मेन जो होने वाला है 15 को है, जब वहाँ पे हमारे को एयरक्राफ्ट वगैरह और तो मिलेगा। तो अभी हम लोग इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारा नया ट्रैवल वीडियो होगा वो आपको जल्दी पता लगेगा। तो मिलते हैं हम आप लोगों को राइट वाले। तो अगर आपको मैं भीड़ दिखाऊंगा ना आखिर तो आप देखो अभी सारे लोग निकल रहे हैं और क्या मस्त भीड़ आई थी और क्या मस्त था ना। मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम था इतना मस्त। गाड़ी आ जाओ।